कल हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि में दो नियम हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, दो नियम कौन पढ़ना है? तो एक जसत्व नियम पढ़ना है, जिसमें पहला नियम पढ़ना है जसत्व, जिसमें प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना। कल जो स्टूडेंट देखे होंगे या पढ़े होंगे उसमें बताया गया है कि प्रथम वर्ण का तात्पर्य होता है क, च, ट, त, प। इसको प्रथम वर्ण बोलते हैं। 5 ग्रुप होता है, कवर, चवर, टवर, कवर, गर, अवर, ये 5 ग्रुप है। इसी के पहले वाले वर्ण को पहला वर्ण बोलते हैं। ये किस स्थिति में तीसरा वर्ण में बदलेगा? मतलब क ग में बदलेगा, च छ ज में बदलेगा, ट ठ ड में बदलेगा, पहला तीसरा में बदलता है। यही होता है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना। प्रथम वर्ण के बाद अब इसका परिभाषा के रूप में तुम कैसे लिख सकते हो कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, स्वर हो या ह, य, व, र, ल में से हो, कोई भी एक वर्ण होगा इसमें, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। मतलब अगर क है तो क किस में बदलेगा? ग में बदलेगा। अगर च है तो च किस में बदलेगा? ज। ठीक है, तो है तो ड में, तो है तो डॉम। ठीक है, डॉम वो है तो किसमें बदलेगा? और यही 5 ग्रुप होगा। यह में नहीं होता है, बस यही 5 ग्रुप होता है, कवर, चवर, टवर, कवर और पवर। इसी स्पर्श में ये नियम इस तरह का होता है। 5 हो गया ना? पहला का क का ग, च का ज इत्यादि इस तरह का होगा। और ये प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण कंडीशन क्या है? तो पहले वर्ण के बाद अगर तीसरा हो, चौथा हो, स्वर हो, अ, य, व, र, ल में से हो, तो प्रथम तृतीय में बदलेगा। जैसे अगर बोला जाए दीप जोड़ गज, क्या ये नियम यहाँ हो सकता है? क्योंकि प्रथम वर्ण है और बाद में ये तीसरा वर्ण यहाँ पर, किसी का भी तीसरा हो सकता है। ये इसी ग्रुप का है लेकिन किसी का भी तीसरा यहाँ हो सकता है। तो दिक जोड़ गज क्या बन जाएगा? दिग्गज। जगत जोड़ ईशा क्या बनेगा? हाँ, जानते हो जगदीशा कैसे होता है? जगत में पहला वर्ण क और बाद में ईश्वर है, बाद में ई क्या है? जगत ईशा, ये पहला वर्ण है और यहाँ पर ये स्वर है। तो पहला तीसरा में हुआ चौथा द और फिर स्वर से मिल गया, जगत ज्योतिषा जगदीशा, जगत ज्योतिषा जगदीशा। इसी नियम से प्रथम जसत्व नियम से प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हुआ है। जगत जोड़ ईशा जगदीशा। ठीक है, कैसे हम लोग इसको परिभाषा के रूप में बोलेंगे? यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, स्वर हो या ह, य, व, र, ल में से हो, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हलन हो जाता है। मतलब क, ग में च इस तरह का ये बदलेगा। जैसे 2 एग्जाम्पल इसका दे देंगे। एक दे दिए एग्जाम्पल, ये दीप जोड़ गज, एक दे दिए जगत जोड़ीशा जगदीशा। देखो ये दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर स्वर, यहाँ पर व्यंजन है तीसरा वर्ण और यहाँ पर ये स्वर है। तो स्वर वाले में ये दो में बदला और फिर स्वर से मिल जाएगा, व्यंजन में उसी तरह रहता है। ये इसका फर्स्ट नियम हो गया हम लोग का, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण। इसके बाद जो दूसरा नियम पढ़ना है, ये समझ गए कि इसमें डाउट है किसी को? ठीक है,
दूसरा नियम पढ़ना है मोनुस्वार। इसमें होता है कि मौ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण है तो इस मौ का अनुस्वार हो जाता है, ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अगर मौ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन वर्ण माने क ख ग घ ङ इत्यादि 33 व्यंजन वर्ण होता है, तो अनुस्वार हो जाएगा। जैसे बोला जाए शिवम जोड़ बंदे, इसका आंसर कोई बता सकते हो? शिवम जोड़ बंदे, वो पर अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है शिवम बंदे। ये अलग अलग है, एक साथ दोनों तरह से लिखा सकता है। ये मौ के बाद यहाँ व्यंजन है, इसलिए ये पहले वाले पर अनुस्वार चला जाता है। इसलिए देखो हम लोग अहम ऐसे लिखते हैं, दोनों तरह से अहम लिखते हैं ना, एक अहम ऐसे लिखते हैं अहम मैं, और इसी को कहीं कहीं देखो तुम लोग ऐसे भी लिखते हो, दोनों तरह से लिखते हो। यही कारण है कि ये मौ का अनुस्वार हो गया। लेकिन अब इसके बाद अगर व्यंजन होगा तभी ऐसे लिखेंगे, ना तो अहम ऐसे ही लिखा जाएगा। सिर्फ अहम लिखना रहे तो ऐसे लिखेंगे, अगर उसके बाद व्यंजन है तब ऐसे लिखेंगे। नहीं, तब तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे लिख दिया व्यंजन है ही नहीं कोई वर्ड, तब तो गलत हो गया, क्योंकि तो संधि के रूल के कारण ऐसे बना हुआ है। ऐसे तो हम ऐसे ही होता है कोई भी। इसीलिए देखो जब एंड होगा ना, बाकी एंड होगा तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते। कोई भी एंड में देखोगे ऐसे लिखा रहेगा। कोई भी संस्कृत का वाक्य अगर एंड हो रहा है उसमें अनुस्वार देकर नहीं लिखा हुआ रहेगा ऐसे, क्योंकि उसके बाद तो एंड है तो व्यंजन है नहीं, इसलिए ऐसे गलत हो जाएगा। जबकि कई स्टूडेंट जैसे लिख देते हो वो नहीं लिखना है। कहीं भी हम लिटरेचर बुक एक बार देखेंगे, कहीं भी चेक कर लेंगे कि कहीं भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा अनुस्वार के लास्ट में ऐसे हमेशा लिखा जाएगा। इसी को मोनुस्वारा बोलते हैं, मौ का अनुस्वार। बहुत सिंपल नियम है। शिवम बंदे, शिवम जोड़ बंदे बराबर शिवम बंदे। और इसमें क्या होता है कि अगर बाद में स्वर है, श्लेष पर स्वर है, तब वो उसमें मिल जाता है, उसको वर्ण का संयोग कहते हैं। जैसे यहां पर अगर बोला जाए अहम जोड़ आगच्छामि, बता सकते हो क्या होगा? अहम जोड़ आगच्छामि, ये स्वर व्यंजन गच्छामी रहता तो अनुस्वार हो जाता, और जब यहाँ पर स्वर रहेगा तो इसमें केवल मिलेगा, इसको वर्ण संयोग बोलते हैं। तब ये हो जाएगा अम्मो में अम्मा गच्छामी, ये बोलेगा, इसको वर्ण संयोग बोलते हैं। मतलब सिर्फ वो मौ इस आ से मिल गया, वर्ण मिला। मतलब दो तरह का यहाँ बात होता है, मौ वाले के लिए दो तरह का बात। एक तो ये मोनुस्वार, जब व्यंजन होगा तब होगा, और जब स्वर होगा ये बात होगा। दोनों बात हम लोग को समझना है। ये लिटरेचर बुक में अगर जगह हम लोग कहीं भी ये देखेंगे तो दोनों चीज यहाँ आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके बाद मिटा दें मोनुस्वार। अब लिटरेचर के बुक में भी हम लोग कई जगह एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, जसत्व नियम का और मोनुस्वार नियम का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अदर भी नियम का हम लोग का ये जैसे यहाँ पर अगर ये मोनुस्वार से दिया जाए तो मृदुन